क्या आपके बाल रूखे सूखे बेजान हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल भी स्वस्थ, हेल्दी और चमकदार बने? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं डॉक्टर जसप्रीत कौर, एक डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट यानी हेयर स्पेशलिस्ट हूँ, और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बालों को डाइट के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। हमारे बाल भले ही एक डेड स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये हमारे सर का ताज है और हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल हमेशा स्वस्थ बने रहें। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी डाइट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रोटीन केराटिन का स्ट्रक्चर है, तो मेक श्योर आपकी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन हो। सो सारी प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, मेक श्योर कि आपकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। सो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है एग्स। तो मेक श्योर कि आप डेली अंडे खा रहे हैं। आलमंड्स हो गए, इसके अलावा आप किनोआ ले सकते हैं। दाल का उपयोग ज़्यादा करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट है तो चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर कि किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रोटीन डेली जा रहा है। अगर वेजिटेरियन डाइट की समस्या है तो पनीर हो गया, चने हो गए, स्प्राउट्स हो गए, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप जितना करेंगे उतने ही बेहतर आपके बाल होंगे। क्योंकि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइनो एसिड से बना होता है और बालों में हर एक अमाइनो एसिड इम्पॉर्टेंट है उसको हेल्दी बनाने में। तो प्रोटीन जो है वो आपका 21 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी को पूरी करनी चाहिए, उसी से आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो ना ही सिर्फ प्रोटीन, आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की मिनरल डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो मिनरल्स में जो एंटायर ग्रुप है मिनरल्स का, आप एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं। उसके साथ साथ मेक श्योर कि डाइट अच्छी है। अगर आपको मल्टीविटामिन अलग से नहीं लेनी है तो आपकी डाइट पे फोकस रखें। मेक श्योर कि आपकी डाइट इज़ रिच नॉट ओनली इन जिंक, सेलेनियम, इसके साथ साथ आयरन भी बहुत ज़रूरी है। तो हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। पालक इजीली अवेलेबल होती है, उसका उपयोग करें। उसको सूप्स के फॉर्म में लें या पका के भी आप ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपकी बॉडी में डेली किसी न किसी प्रकार से मिनरल्स जा रहे हैं। तो मिनरल्स का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है नट्स और सीड्स। बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ता, ये सारी चीज़ों के अंदर एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। तो इनका उपयोग आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस करना चाहिए। इनके अलावा अगर आपको और मिनरल्स चाहिए तो आप एडेड मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन और मिनरल्स के अलावा एक और इंग्रेडिएंट जो बहुत एसेंशियल और क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ दोनों में, वो है ओमेगा 3। तो आपने शायद सुना होगा कि ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, बट इसके साथ साथ ये स्कैल्प हेल्थ, आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है सेलुलर लेवल पे। जब इन्फ्लेमेशन कम होता है तो कोई भी तरह का टिश्यू अपने ऑप्टिमम बेस्ट में काम करता है, जिसके कारण आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बालों में कई बार फॉलिकल्स के अंदर स्लाइट इन्फ्लेमेशन होता है जिसके कारण बाल झड़ रहे होते हैं। डैंड्रफ की एक बहुत कॉमन समस्या है जो भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन ही है। फंगस के कारण ये इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाता है। तो उसमें भी ओमेगा 3 क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी स्कैल्प हेल्थ में। तो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप अलग अलग तरह के सी फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। सैल्मन फिश जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वॉलनट्स हो गए, कैशूज़ हो गए, डिफरेंट टाइप्स के सीड्स हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के। तो इनको अगर आप अपनी डेली डाइट में इनकलकेट करेंगे तो इसकी डेफिशिएंसी पूरी होगी। एंड इनफैक्ट अगर आप डेफिशिएंट नहीं भी हैं तो भी आप ओमेगा 3 को डेली ले सकते हैं ताकि आपकी स्किन मेंटेन रहे और हेयर हेल्थ मेंटेन रहे। अगर आपकी डाइट बहुत ही ख़राब है, आप बहुत बिजी रहते हैं और डाइट पे फोकस नहीं दे पा रहे हैं, तो उन सिचुएशंस में आप ओमेगा 3 को एड ऑन सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। सो हेयर हेल्थ के लिए प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ओमेगा 3 एंड मिनरल्स के अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इफेक्टिव है, वो है प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स एक तरह के माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो आपकी स्किन को और हेयर को इम्प्रूव करते हैं और गट हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग होते हैं। तो दही हो गया, केफीर हो गया, आप सबने सुना होगा कि आजकल प्रोबायोटिक ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं, तो उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। बट प्रोबायोटिक्स की अलग से टैबलेट्स भी आती हैं जो आपके डॉक्टर्स के थ्रू आप ले सकते हैं और इवन क्योर स्किन पे अवेलेबल है। इनको लेने के बाद आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगी जो कि इन्फ्लेमेशन कम करेगी और एट द सेम टाइम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगी, ताकि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो अच्छी तरह से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी को।
कई बार हम खाते तो हैं बट वो हमारी बॉडी को लगता नहीं है। सो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि आप में प्रोबायोटिक्स की डिफिशियंसी है, तो ज़रूर उसका भी डाइट लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर करें, ताकि उन्हें भी अवेयरनेस आए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है आजकल स्किन केयर में और हेयर केयर में, और वो भी अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।